दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाई जाती है, इस साल यह कब मनाई जाएगी, इससे जुड़ी क्या प्रचलित कहानियां हैं, क्या इसका इतिहास है, इससे जुड़ी जो भी छोटी बड़ी बातें हैं सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा को 9 दिन तक पूजा जाता है और 10वें दिन बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और गाजे बाजे से श्री गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, इस साल गणेश चतुर्थी 22 अगस्त की है, जो कि शनिवार की पड़ रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। तब शिव जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। चूंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते। तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। माता और पिता की 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तभी से भगवान गणेश अग्र पूज्य हो गए और उनकी पूजा सभी देवी और देवताओं से पहले की जाने लगी और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गण प्लस पति इक्वल टू गणपति। संस्कृत अनुसार गण अर्थात पवित्रक, पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रकों के स्वामी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि गणेश उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को 10 दिन तक सुनाई थी, तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और जब 10 दिन बाद आंखें खोली तो पाए कि भगवान गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। फिर उसी समय वेद व्यास जी निकट स्थित कुंड में स्नान करवाया था, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसलिए गणपति स्थापना के 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर उनकी प्रतिमा होती है उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अब जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव वैसे तो कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और न ही बड़े पैमानों पर पंडालों में इस तरह मनाया जाता था। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए एक पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसलिए यह पर्व पूरे महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर मनाया जाने लगा।
बाल गंगाधर तिलक उस समय स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और इसे एक भव्य रूप दिया जिसकी छवि आज तक पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अब मैं आपको इससे जुड़ी कथा बताता हूँ। पहली कथा, शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शिव ने बालक गणेश जी से यह भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में गणेश को पराजित नहीं कर सके। अतः भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देव ऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव जो कि हाथी था उसका सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरिक्त से उस गज मुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्टान खिलाए, तब प्रांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। हर साल श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी कहानी बताता हूँ। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने गुस्से में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर और वहां पड़े कीचड़ में दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चले गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके इस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तत्परांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक
श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेवी जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में ध्रुवा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको इससे जुड़ी तीसरी कथा बताता हूँ। एक बार महादेवी जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, यह पुत्र गणेश जी के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? फिर शिव जी ने बोला, देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करके रोने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जो भी गणेश जी की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी से प्रारंभ करके प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोव्यापनी चतुर्थी के दिन व्रत करने पर विघ्न हरण गणेश प्रसन्न होकर समस्त विघ्न और संकट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको गणेश चतुर्थी से रिलेटेड सारी बात बता दी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके। और हमें ज़रूर बताएं कि इस गणेश चतुर्थी पर आपने स्पेशल क्या किया। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।